लेन देन क्या करते हैं, जो अक्सर शादी का एक मुद्दा रहता है कि लड़के और लड़की पक्ष में लेन देन क्या हुआ। परंपरा को छोड़ना भूलना तो बहुत आसान है, वापिस उसको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने वो पल जी के देखे जो शायद हम लोग इसको कितना भी बड़ा दुनिया को दिखा लेते, वो पल हम लोग ऐसे क्रिएट ही नहीं कर पाते। तो वो करके हमें अच्छा लगा। जब वो पगड़ी सर पे थी तो हमें उसका एहसास हुआ कि उस पगड़ी की अहमियत क्या है। शादी की बहुत बहुत बधाई आपको भी, थैंक पूरे यू, गांव को भी धन्यवाद जी। जो इस खुशी को आपने जो शेयर जो किया है, किस तरह किया, क्या सोच के किया? तो वो हमारे काफ़ी मन में थी कि भाई कई बार हम लोग ना बड़ी शादी करने के चक्कर में जो अपनी परंपराएं हैं, जो फैमिली से मिलना जुलना जो तौर तरीके हैं, वो हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा फंक्शन करके उसको आपस में अच्छे से टाइम खुद के लिए नहीं निकाल पाते। मेहमान नवाजी में आप बहुत चीज़ें मिस कर देते, और शायद वो टाइम मिस करने का होता नहीं, वो टाइम होता है दो फैमिली को एक दूसरे को समझने का। तो हमने वो कोशिश की कि भाई हम लोग पहले फैमिली का टाइम अलग रखते हैं, जो बिल्कुल फैमिली का ही काम होता है वो फैमिली के साथ करते हैं, जो समाज और मेहमान के साथ में होने का वो समाज और मेहमान के साथ करते हैं। इस तरह हमने सिर्फ इसको एक तरह से ऑर्गेनाइज किया था। जो समाज को आपने एक मैसेज दे दिया, जो आपने हरियाणवी तरीके से जो शादी की है। आजकल लोग हरियाणवी तर्ज भूल चुके हैं, आपने कुछ ऐसा दिखाया हरियाणा का? हमने बहुत सारी चीज़ें की जो कि हमें लगता था कि वो हर किसी के यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि परंपरा को छोड़ना भूलना तो बहुत आसान है, वापिस उसको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर हमारी पीढ़ी में या उससे अगली पीढ़ी में। अब हम बुजुर्गों को देख के इंस्पायर होते थे कि उनके सर पे पगड़ी, धोती, कुर्ता कितना अच्छा लगता था, जबकि सेहतमंद तो आज की जनरेशन में भी लड़के हैं लेकिन पहनते नहीं। हमने खुद पहली बार पहन के देखा, हमारे घर में महिलाओं ने वो घाघरा, कुर्ता, चुन्नी, देखने को मिलेगा, वो सब किया। तो वो आप लोगों के सामने आएगा भी वो। हमने वो पल जी के देखे जो शायद हम लोग इसको कितना भी बड़ा दुनिया को दिखा लेते, वो पल हम लोग ऐसे क्रिएट ही नहीं कर पाते। तो वो करके हमें अच्छा लगा। जब वो पगड़ी सर पे थी तो हमें उसका एहसास हुआ कि उस पगड़ी की अहमियत क्या है। जो उस सर पे नहीं रखते तो हमें सिर्फ वो बात ही लगती है, जब वो सर पे रखो तो फिर लगता है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई, उस पगड़ी की मर्यादा समझ में आई। अब चाहते तो आप शानो शौकत से शादी कर सकते थे, और लेकिन बताया जा रहा है कि 1 रुपये की शादी आप लोगों ने की है। क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया? शान और शौकत तो जो दोनों फैमिली जिस कल्चर के हैं तब भी हम लोगों ने की, लेकिन बात आई उसमें कि हम लोग लेन देन क्या करते हैं, जो अक्सर शादी का एक मुद्दा रहता है कि लड़के और लड़की पक्ष में लेन देन क्या हुआ, जो आज जिसको हम लोग शब्दों में दहेज बोल देते हैं, या उसको अब मॉडिफाई करके लोग कैसे भी बोलने लगे। तो हम लोगों ने अपनी 1 रुपये की शादी रखी, लड़की वालों से शर्त रखी थी कि हम लोग बगैर लेन देन के करेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं करने देंगे, कि हम दहेज को बोल दें लेकिन किसी दूसरे रूप में ले ले। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने नहीं की। अब वो शायद वो लड़की वालों को भी अच्छी लगी होंगी कि यार ऐसा परिवार मिला कि वो बिल्कुल हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं काम करने दिया, और हमें खुद हमारे स्वाभिमान को भी अच्छी लगी वो चीज़। कुछ अमीर लोग जी, सेलिब्रिटी लगा लो या आम आदमी, आजकल शादियों में पूरे नोटों की बौछार करते हैं, ऐसा भी कुछ आपकी शादियों में हुआ है? देखिए हमारे पास तो इतने नोट है ही नहीं कि हम उसकी बौछार कर दें। हमारे पास तो बड़ी मेहनत के और बहुत कम है, वही उड़ा देंगे तो फिर हम लोग अगली ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे निजी नज़रिए से यदि पैसा फेंक के आपको पैरों से ही कुचलना है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे फैमिली के पास तो इतने हैं नहीं। कुछ सेलिब्रिटियों ने दूसरे देशों में जाके शादी की जी, उन पे चाहे किसी ने रिएक्ट किया या नहीं किया, जी, परंतु लोगों के मानसिक रूप से रिएक्ट जरूर था। जी। आपने ऐसा नहीं किया उनकी तरह? हमें पहली बात तो जिस देश में हम लोग पैदा हुए ना, हमें वो देश सबसे अच्छा लगता है। अब कुछ कमियां हैं, शायद वो जनसंख्या की वजह से हैं, शायद वो सिस्टम की वजह से हैं, लेकिन कमी कहाँ नहीं है। कमी तो हर आदमी के जीवन में भी है, खुद के अंदर भी है। तो फिर वो देख के हम लोग विदेश जाके शादी करें, मुझे लगता है कि इंडिया में पॉसिबल है, और हमने वो करके देखा कि क्या हम कर पाएंगे। तो इतना सीक्रेट रख के हम लोगों ने इंडिया में किया, तो अब हमें लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए कि अपने देश में सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो आप प्राइवेसी चाहते हो, जो आप सीक्रेट्स चाहते हो, जो फैमिली आप करना चाहते हो फंक्शन,
वो इंडिया में पॉसिबल है। हमने वो कोशिश की और वो आप लोगों के आशीर्वाद से हो गया। तो अब हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि यार अपने देश में पॉसिबल है तो अपने देश में ही करनी चाहिए। अपना देश है। अपना देश है। तो अपने इसमें प्रदूषण का भी विशेष कर ध्यान रखा, क्योंकि लोग आजकल शादियों में बम पटाखे बड़ा बड़ा जरा वो चलता है। देखिए हम लोगों ने इसमें किया, लेकिन वो क्या है कि हम पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग थी, आपकी टाइमिंग परमिशन हर चीज़ होती है, तो वो उस मापदंड जो हमारे मानक बने हुए हैं उसी के अंदर रह के किया। मतलब यदि हम लोग वो 100 पटाखे एक बार में फोड़ सकते थे तो वहां पर हम लोगों ने उसको 20 फोड़े, सीमित कर दिया। क्योंकि उसका क्या है कि उसके बगैर फिर मैरिज के आपके फोटोज हैं और जिस समय एकदम अट्रैक्शन मिलती है उसके बजने से, सिर्फ वो उस लिए किया गया। क्योंकि मैं आपको ऐसा झूठ क्यों बोल दूं भाई, हाँ इतना किया हम लोगों ने जो मिनिमम हम लोग कर सकते थे, उतना हम लोगों ने किया। थैंक यू सर, आपने ये बहुत अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।